हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सॉरी मैं हर बार मेरा कहती हूँ कि वीडियोस बना लूँगी लेकिन वक्त नहीं मिल पाता क्योंकि मैं कभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाता। तो अब शायद वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने की तैयारी में ही है। तो कोशिश करूँगी कि आप जो चाहते हो ना, मतलब कि हर बार वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा डालती रहूँ। मतलब कि वीक में 2 बार तो करती रहूँ तो कर लूँगी। ठीक है, चलिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, मेरे वीडियोस को इतना देखते हो आप, उससे गाइडेंस आपको मिलती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो लाइक करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ मुझे मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है? क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ तो उस वक्त शायद आप फ़ोन कर दो तो मुझे वो डिस्टर्बेंस हो जाती है फिर, ठीक है? तो फ़ोन मत कीजिए, मैसेज कीजिए, ओके? और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। अगर कोई रेमेडीज़ चाहते हो अपने प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग तो वहाँ भी आपको वो रेमेडीज़ मिल सकती है, ठीक है? तो मैंने वो भी वहाँ स्टार्ट किया हुआ है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर मुझे आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए, अब सारी बातें बहुत हो गई, तो अब मैं आपकी जो रीडिंग है, यहाँ मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, वो है कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ आपको कोई पाइल नहीं चूज़ करनी है, सिर्फ़ अपनी रीडिंग देखनी है। जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार जो भी रेज़ोनेट होता है आपके मैसेजेस, उस मैसेजेस को लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि मकर संक्रांति आ रही है, तो हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मेजर इवेंट हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं, है ना? तो ये मकर संक्रांति आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रही है, उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ यहाँ। और जितना हो सके उतना डिटेल में करने की कोशिश करूँगी कि आपको सही से गाइडेंस मिले। तो चलिए, हम शुरू करते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग कि मकर संक्रांति जो आने वाली है, वो आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेके आएगी, ओके? तो चलिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपकी एनर्जी देखेंगे सबसे पहले, ठीक है? आपकी थैंक यू एंजल। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी क्या है? थैंक यू एंजल। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पेशेंस। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक गोल्डन टाइमिंग आने वाला है, मतलब कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो जिस टाइम की आप वेट कर रहे थे ना, मतलब यहाँ वेटिंग बहुत लगी हुई है। बहुत वक्त से जैसे कोई वेट कर रहा था कि कोई एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, किसी से बात करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी किसी ने बहुत पेशेंस रखा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो, मुझे गोल्डन शब्द सुनाई दे रहा है, ठीक है? तो पेशेंस बहुत लगी हुई है, डिवाइन टाइम की जैसे कोई वेट कर रहा है। किसी की सोच भी बहुत लगी है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई है तो वो भी मेडिटेशन बहुत कर रही, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बहुत ले रहा है कोई। ज्योमेट्री जो बोलते हैं ना हम, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ज्योमेट्री क्या होती है, मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो लेकिन ज्योमेट्री शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई कुछ जानना चाहता है, ये भी यहाँ मुझे लग रहा है, ठीक है?
ब्रोकन हार्ट। एक और कार्ड लेंगे हम, एनीवी। खुश नहीं हो डियर आप अभी भी। जैसे गोल्डन, मैंने बोला कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो ना, वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस। आपको एंजल बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए पहले तो जो चीज़ें आपके पास है ना, उसमें खुश रहना सीखिए। और कोई यहाँ बहुत जो आपकी करंट एनर्जी है, आप किसी चीज़ की एंडिंग करके आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन वो डिवाइन टाइम होता नहीं है हर बार की। जैसे आपकी लाइफ में ये लग जाता है कि कुछ भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कहीं करना चाहते है ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके साथ हम बातचीत करना चाहते हैं, या उनको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। लेकिन वो डिवाइन टाइम नहीं होता, किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, जैसे बहुत पेशेंस लगी हुई है, और यहाँ से कर लूँ, यहाँ से कर लूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है। और उसकी वजह से ये दर्द होता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, कितनी पेशेंस रखूँ अब मैं, ये भगवान, ये यूनिवर्स कब मेरी सहाय करेंगे। जैसे कोई वेटिंग, यहाँ भी जैसे ये लड़की आप देख सकते हो कैसे वेट कर रही है, जैसे है ना। लेकिन इसके हाथ में, आपको बहुत करीब से दिखा दूँ, इसके हाथ में आप देख सकते हो एक थाल है जिसमें बहुत सारे मोती रखे हुए हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। वो कहीं और अपनी दुनिया में, जैसे उसने एक फैंटेसी रेडी की हुई है, अपनी एक काल्पनिक दुनिया जिसे हम बोलते हैं ना, कि मुझे ये चाहिए, मेरी एक ऐसा घर हो, मेरा ऐसा परिवार हो, ऐसे हस्बैंड हो, बहुत सारी लग्जरियस लाइफ हो मेरी, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ये जो फैंटेसी होती है ना, उसी में आप लगे हुए हो डियर। तो बहुत सारे सोच बहुत है यहाँ, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके मुताबिक काम नहीं होता, तो आपका हार्ट ब्रेक होता है। ये मुझे करंट एनर्जी यहाँ लग रही है कि जो खुशियाँ आपके पास है ना, उसे भी आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, आपको वो महसूस ही नहीं होती है, क्योंकि फैंटेसी कुछ और है आपकी, है ना। आप अपने ख्यालों में डूबे रहते हो जैसे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे यहाँ लग रही है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए ये मकर संक्रांति क्या लेकर आ रही है, ठीक है। थैंक यू एंजल। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक भी हुआ है यहाँ। जैसे उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी से जैसे रुकी हुई है, कोई आगे रास्ता ही नहीं है, ये किसी को हो रहा है। हार्ट ब्रेक किसी भी पर्सन की वजह से हो सकता है, या किसी सिचुएशन की वजह से भी। लेकिन जो एक आपने ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था, वो जैसे टूट सा जाता हो ना, उस तरीके की फीलिंग्स आपको आती हैं कि क्या मेरा ये सपना टूट जाएगा। ये किसी के सवाल हैं। ओके, थैंक यू एंजल। मेरे व्यूअर्स के लिए इस मकर संक्रांति पे क्या आ रहा है, वो उनकी लाइफ में क्या बदलाव लेके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। खुश हो जाइए भाई, आपके लिए तो ट्विन फ्लेम आ रहे हैं आपके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि जो ख्वाब आपने देखा था, जो सपना देखा था, वो सपना आपका पूरा होने वाला है। एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और थोड़ी सी वेटिंग लगी है अभी भी। नो डाउट आपको वो सक्सेस, जिस भी एरिया में, जहाँ भी आप ये देख रहे हो, जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो भी सपना आपने देखा है, वो डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि ये मेजर अरकाना है ना। और वैसे भी टेम्परेंस का कार्ड है ये, जो बताता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलेगी। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो
जो आपको लगे कि ये मेरे मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके आपको यही चीज़ें बेनिफिट्स देगी। ठीक है? जैसे मान लो आप शादी के लिए देख रहे हो और आपने एक ख्वाब देखा था कि चलो ये पर्सन ही मेरी लाइफ में आए, है ना? लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ये होता है कि वो पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं होता, तो यूनिवर्स क्या करते हैं कि उससे हमें अलग करते हैं, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक होता है ना? अब तो हमें ये लगता है कि मेरा इस पार्टनर के साथ शादी नहीं हुई, तो मुझे मेरी खुशी नहीं मिली। लेकिन हो सकता है वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं हो और उसकी वजह से यूनिवर्स आपको अलग करते हैं और कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करता है, जो आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा। लेकिन जब आपका हार्ट ब्रेक होता है ना, जब आप अपने जो आप जिससे प्यार करते हो, उनसे अलग होते हो, तो आपको ये लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन हम बिग पिक्चर को नहीं देखते हैं और उसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको हम समझ नहीं पाते हैं या जो हमारे लिए लायक नहीं होते हैं, उन लोगों को हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ, है ना? तो यूनिवर्स आपको बेस्ट ही देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमारे मम्मी-पापा की तरह होते हैं, वो हमेशा हमारे ख़्याल रखते हैं। हमें लगता है कि हमें मम्मी-पापा डाँटते रहते हैं, है ना? जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, जब बच्चों की एग्ज़ाम होती है ना, तो मम्मी-पापा उनको डाँटते रहते हैं, पढ़ाई करो, है ना? तो बच्चे को लगता है कि क्या बार-बार पढ़ाई करो, है ना? लेकिन वो पढ़ाई करना उसके लिए बहुत अच्छा होता है, उसे तब पता चलता है जब उसकी रिज़ल्ट आती है ना? तो वही चीज़ हो जाती है, जब हमारी रिज़ल्ट आती है ना, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, वो पर्सन मेरे लिए छूट गया, वो अच्छा था। ठीक है? तो बिग पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ आपको यही बोला जा रहा है। ठीक है? और आगे जाके जो अभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, जो चीज़ें आपको अभी नहीं मिल रही, उसका मतलब ये है कि वो चीज़ें आपके काबिल नहीं हैं। ठीक है? तो जब भी परिस्थितियाँ देखो हमारे खिलाफ होती है ना, तो हमें पेशेंस रखना होता है। जब हम पेशेंस रखते हैं ना, तो परिस्थितियाँ ऑलरेडी बदल जाती हैं। लेकिन जब आप भरोसा करते हो ना यूनिवर्स पर कि हाँ, यूनिवर्स ने अगर मुझसे कुछ लिया है ना, मुझसे कुछ छूटा है ना? तो यूनिवर्स मुझे उससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें देंगे। जब आप ये भरोसा करते हो ना, तो परिस्थितियाँ बदलती नहीं, सॉल्व हो जाती है। ओके? तो ये चीज़ है। तो यहाँ 4 ऑफ वांड्स है, तो किसी के लिए शादी भी है। मुझे अ, जैसे कोई कोई मंदिर या कोई ऐसी जगह, जो पवित्र जगह होती है ना, जैसे केदारनाथ हो गए या चार धाम हो गया, वहाँ कोई जाना चाहते हैं, उनकी वो ख्वाहिश है। तो शायद वो कोई मंदिर भी विज़िट कर सकते हैं, कुछ लोग। कुछ लोग अपने मम्मी-पापा को भी याद कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका उनके फ़ोन पे बात हो सकती हो या आप उनके साथ जाकर उनके उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी मुझे यहाँ लग रहा है, किसी के लिए। छुट्टियाँ मिल सकती है आपको, अगर आपको बहुत वक़्त से आप अपने मम्मी-पापा को मिले नहीं हो, तो आप मिल सकते हो, ओके? पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी आपको मिलेगी सारी चीज़ों की। जो भी चीज़ें अब तक गलत हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो चीज़ें आपको क्लियर आप समझ में आएगी। आप अपने मी टाइम को, जैसे हम बहुत सारी खुशियाँ हमारे इर्द-गिर्द होती हैं, लेकिन हमारी जब हमारी थॉट्स इस तरीके की हो जाती है कि मुझे वहीं एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए या पर्टिकुलर कोई बंदा चाहिए, है ना? तो उस वक़्त हमारे पास जो खुशियाँ होती हैं ना, जैसे हम किसी और के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मम्मी-पापा होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं वैसे, जो हमें खुश करते हैं, है ना? हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है ना? तो वो चीज़ें सब, वो खुशियाँ जो आपके पास है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान होगा अब। आप समझ पाओगे कि मेरी एक्चुअल खुशी किसमें है, मुझे कौन-सी चीज़ें खुश करती हैं, वो आपको समझ में आएगा। सारे मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज मिल रहा है, किसी को फेदर्स भी मिल सकते हैं या बर्ड्स, बर्ड्स किसी को ये साइन हो सकते हैं किसी के लिए कि हाँ, अब आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। ओके? हुँ। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपने निभाना चाहते हो डियर, या निभाई है, लेकिन उसके रिवॉर्ड आपको नहीं मिले हैं।
तो अब वो रिवॉर्ड भी आपको मिलेंगे। मुझे यहाँ जैसे 10 नंबर है ना, तो किसी चीज़ की एंडिंग है। यहाँ भी 9 नंबर, जो हार्ट ब्रेक हुआ था ना, है ना, आपकी लाइफ में जो अब तक दुख ही दुख जैसे आपको लग रहे थे, जहाँ भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ, हर बार आपको ये पेन मिला, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। जो जिम्मेदारियाँ आपको निभानी थी, वो सारी जिम्मेदारियाँ आपने बहुत अच्छे से निभा ली। लेकिन अब आपके रिवॉर्ड लेने के आगे आपके लिए रिवॉर्ड आ रहे हैं। अब वो टाइमिंग आ रहा है कि आपको भी वो नवाजा जाए इस चीज़ से कि हाँ, तुमने ये किया। मुझे यहाँ गर्व आपसे दिख रही है। क्योंकि 10 नंबर एंडिंग का होता है, नई शुरुआत भी होती है। तो हो सकता है किसी के लिए शादी का रिश्ता भी आ सकता है, या शादी में कोई जा सकता है, या खुद की भी शादी हो सकती है, या कोई रिलेटिव्स की। लेकिन शादी में भी आप जा सकते हो। और ये भी हो सकता है कि किसी के शादी में जाओ और आपका भी रिश्ता तय हो जाए। ठीक है, तो ये भी मुझे यहाँ लग रहा है। ठीक है, जजमेंट। अब तो ब्यूगल बज गया है डियर। अब आपकी लाइफ बदलने वाली है। मुझे यहाँ एंजल गैब्रियल की भी वाइब्रेशन लग रही है। तो हो सकता है कोई नई चीज़ आप लिखना या पढ़ना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है। नई शुरुआत होगी मतलब आपकी लाइफ की। ठीक है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड है, मतलब कि आपको नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है। जो खुशियाँ अब तक आप मांग रहे थे ना यूनिवर्स के पास, वो प्रार्थना आपकी सुनी गई है। अब आप भरोसा करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब उनके सपने पूरे नहीं होते या उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो बोलते हैं भगवान अच्छे नहीं हैं, भगवान भगवान होते नहीं हैं। लेकिन ये टेस्टिंग था आपका। ये जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई ना, आपको आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, वो अब आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब आप अपने यूनिवर्स पर, अपने जो भी भगवान हैं, उस पर भरोसा करने वाले हो, और तभी चीज़ें बदलेगी आपकी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम यूनिवर्स पर हम भरोसा नहीं करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हुई और हम ये उनसे बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। क्योंकि भरोसा ही वो चीज़ होती है, विश्वास करना ही बहुत बड़ी बात होती है। जब हम विश्वास करते हैं ना किसी चीज़ पर, तो हमें वो चीज़ें, वो जो हम चाहते हैं, वो चीज़ें बनने लगती हैं। एक आपको मैं एक गाने की लाइन है ना, जो मैं उसे बहुत, मुझे बहुत ही मेरे दिल के करीब है वो, मानो तो मैं गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी, है ना। अगर आप मानते हो कि गंगा मैया है, मेरे पाप धुल जाएंगे, तो डेफिनेटली उसमें वो चीज़ होती है। लेकिन आपको जब मानते ही नहीं हो कि नहीं, ये तो बकवास बात है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो पानी है, तो वो पानी ही लगेगा आपको। तो जिस चीज़ में आप बिलीव करोगे, वो चीज़ें आपके साथ अब होगी। ठीक है, यही जजमेंट का कार्ड यही आपको बोल रहा है। एक्शन लेने के लिए अगर आप रेडी होते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी, पूरी कायनात आपके लिए काम करेगी। लेकिन बिलीव करो, क्योंकि आपको जो पेशेंस रखना होता है ना, इस चीज़ में हमारा जो विश्वास होता है ना, वो बार बार हिल जाता है। पेशेंस बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, क्योंकि जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती ना, तब हम पेशेंस रख नहीं पाते। उसकी वजह यही होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर भी कम हो जाता है, और यूनिवर्स पर भी कम हो जाता है, और उसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके, तो चलिए, आपको इस चीज़ में, आपको पेशेंस रखने में क्या परेशानी हो रही है, आप जो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है ना, लव रिलेशनशिप हो सकता है, शादी हो सकती है किसी के लिए, नई चीज़, नई स्टार्टअप करना हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी एक्शन लेने में आपको परेशानी क्या होगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू सो मच। ये कार्ड अपने आप फोल्ड हुआ है, आपने देखा देखिए, तो इसी चीज़ में आपको खुश रहने में परेशानी हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यही है कि आप, क्योंकि पेशेंस वाली एनर्जी है ना, तो पेशेंस हम रख नहीं पाते हैं, है ना। बार बार हम खुद के ऊपर भी डाउट्स करते हैं, है ना।
और इसी की वजह से जो भी आप काम कर रहे हो या जिस भी पर्सन के साथ हो, उसके साथ आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो। जो भी परिस्थिति होती है ना, उसमें भी आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि डाउट्स होते हैं ना, और डाउट्स होते हैं ना, तो डर भी आता है साथ में कि ये मेरा काम सक्सेस होगा या नहीं होगा, है ना? मुझे इस पार्टनर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डिसीज़न नहीं ले पाते हम, क्योंकि डर होता है हमारे अंदर, है ना? तो यही चीज़ें कि आपको ये खुश रहने में परेशानी हो सकती है। तो जितना हो सके उतना अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि वो जो प्रेज़ेंट में रहना होता है ना, वो प्रेज़ेंट में रह पाए, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के साथ बैठना है। मतलब कि मेडिटेशन करना है। जितना आप मेडिटेशन करोगे ना, अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। आपका माइंड पीस में आ पाएगा। जो बहुत सोच लगी होती है ना हमारी, वहाँ से आप निकल पाओगे। ठीक है? तो यही चीज़ करने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। और किसी के रिश्ते अगर ख़राब हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा-सा टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, ओके? आप बहुत बिज़ी हो, मुझे ये लग रहा है। तो थोड़ा-सा अपने अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ओके? ये करने में आपको दिक्कत हो रही है। हुँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर चीज़ में सोच सोचकर जो हम काम करते हैं ना, जो प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करके काम करने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। आप प्लानिंग कुछ और करोगे और हो कुछ और जाएगा। मतलब कि जैसे आपने सोचा कि आज तो बस मुझे अपने परिवार के साथ ही काम करना है, लेकिन अर्जेंटली आपके बॉस का फ़ोन आ गया कि अभी राइट नाउ आपको आना है ऑफ़िस पे, तो आपको जाना पड़ सकता है ना? तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको प्लान बी भी रखना है कि अगर ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मैं जो काम कर रहा हूँ या जिस भी जगह, तो मुझे प्लान बी भी साथ में रखना है, ठीक है? तो सेफ्टी के लिए आपको थोड़ा-सा ये दिक्कत जो हो सकती है कि आपके प्लान के मुताबिक काम ना हो, तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि उसमें आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। जो अभी तक आप करते गए हो ना, वही चीज़ आपको सिखाने की बार-बार कोशिश की जा रही है। यूनिवर्स बार-बार आपको उसी जगह ले जाएँगे। जो चीज़ आप करने के लिए मना करोगे ना, वही चीज़ आपको बार-बार करने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि जब तक हम पहली क्लास पास नहीं करते हैं ना, तब तक हम दूसरी क्लास में नहीं जा सकते, है ना? ये यूनिवर्स का नियम है। ओके? तो चलिए, अगर आप ये सारी चीज़ें करने में आपको क्या जो दिक्कत हो रही है ना, उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है हम देखते हैं। ओके, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। साइकिक इंसाइट, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, आपको सुनने की ज़रूरत है ना? तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको आपकी इंट्यूशन ही मार्गदर्शन देगी। आप जो जो भी काम कर रहे हो ना, वहाँ आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप सही से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाओ, पीस में रह पाओ। आपके माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं होती है। जब हम ज़्यादा सोच हमारी होती है ना, उस वक्त हमारा थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव हो जाता है, और उसकी वजह से हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ठीक है? मुझे यहाँ थोड़ा-सा ये लग रहा है कि किसी को अपने रूटीन को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। जो रूटीन होता है ना हमारा, कि सुबह उठना, सही वक्त पर खाना खाना, सही वक्त पर सोना, ये आपको थोड़ा-सा मैनेज करने की ज़रूरत है यहाँ। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि सच्चाई देखने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में क्या सच्चाई है? आपने जैसे, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि थोड़ी-सी अपने आँखों पर प्यार की पट्टी बाँधी हुई, या फिर किसी काम की, कि बस मुझे ये हासिल करना है ना? जो एक सपना है ना आपका, वही आपके सामने दिखता है बार-बार आपको। तो उसके अलावा भी लाइफ होती है।
है ना। तो उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। आपके पास वो सारी नॉलेज है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। एंजल भी आपको आपकी उड़ान भरने में हेल्प कर सकते हैं। आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो ना, उसमें आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए और सही से आगे बढ़िए। महाअवतार बाबा जी, आपको सच में मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई मेडिटेशन करता भी है और उनको सिंबल्स भी दिखते हैं, गाइडेंस भी मिलती है, लेकिन उनको समझ नहीं पाते हैं। तो ओम चैंटिंग किया कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे वक्त से हमने वो चीज़ें हमारे अंदर होती है, लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स भी आपको यही बोल रही। अगर मेडिटेशन करते हो उस वक्त आपको कोई सिंबल या कुछ भी दिखाई देता है तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं उनको सपने भी बहुत अलग से आते हैं। तो जो सपने आते हैं ना, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, वो कड़ियाँ जुड़ती जाएगी। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है। ओके, चलिए एंजल की तरफ से हम देखते हैं एंजल क्या आपको बोल रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेंसिटिविटी, आप बहुत ही सेंसिटिव हो। बार बार आपको ये लगता है कि मुझे लोग हर्ट कर जाते हैं, लेकिन ये आपकी एक शक्ति है। उस शक्ति को पहचानिए। जब आपकी इंट्यूशन काम करती है ना तो आप बहुत सेंसिटिव होते हो, तभी वो चीज़ें आपको फील होती है ना। जैसे म्यूज़िक होता है ना, कोई लोग म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। तो जो ये जो चीज़ें होती है ना, वो आपको फील करवाती है, वो फीलिंग्स होती है और वहीं आपकी गाइडेंस होती है। आप बहुत ही सेंसिटिव हो ना, तो उसकी वजह से ही लोग आपको हर्ट कर जाते हैं। ये बार बार हार्ट ब्रेक इसी की वजह से होता है आपका। लेकिन और इसकी वजह से आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाऊँ, है ना, फील ना करूँ तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। लेकिन वो चीज़ें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। जितने आप सेंसिटिव होगे ना, आप लोगों को और भी अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि आप जो जिन एनर्जी के साथ काम करो ना, हम सभी की एक एनर्जी होती है ना। तो आपके अंदर जो एनर्जी है ना, वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप दूसरों को पहचान पाते हो अच्छे से, दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हो। और आपको ये लगता है कि लोग मुझे नहीं समझते हैं, लेकिन उनके पास वो सेंसिटिविटी है ही नहीं, तो कैसे आपको समझेंगे, है ना। लेकिन आपके पास है तो आप एक हीलर भी हो सकते हो, आप हीलिंग कर सकते हो किसी और की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन कीजिए। आपको मेडिटेशन करने से ही आपको और भी फ़ायदा हो सकता है। रिलेशनशिप हार्मनी, देखिए यहाँ मुझे बहुत सारे मैसेजेस इसी के रिगार्डिंग मिले हैं। मैरिज के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज इसी की वजह से आए हैं। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स है, उनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स है। तो रिलेशन में प्रॉब्लम्स इसी की वजह से होते हैं। आप बहुत सेंसिटिव हो, तो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाना है, ठीक है। जब आप बैलेंस बनाओगे ना, तभी चीज़ों को सही से आप अपनी चीज़ों को बोल पाओगे, रख पाओगे अपनी बात को, है ना। थोड़ा सा अपनी एंजल को प्रेयर कीजिए। एंजल रेगुलर आपको हेल्प कर सकते हैं। एंजल हैनियल आपको हेल्प कर सकते हैं। महाअवतार बाबा जी को आप प्रेयर कर सकते हो। और अगर इन सारी चीज़ों में आप नहीं मानते हो तो जो भी भगवान को आप मानते हो उनके नाम का चैंटिंग कीजिए, ठीक है। उनको प्रेयर कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें इन सारी चीज़ों में।
तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। क्योंकि जब आप बैलेंस में होते हो ना, तभी चीज़ों को सही से समझ पाते हो, किस तरीके से मुझे काम करना है और किस तरीके से नहीं करना है, कहाँ क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ क्या चीज़ नहीं बोलनी है, क्योंकि डुअलिटी है यहाँ, है ना? कुछ चीज़ें आपके लिए सही होती है लेकिन मेरे लिए गलत होती है, ये चीज़ें होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए सही है, वही सामने वाले पर्सन के लिए सही होनी चाहिए और वही हमारे दुःख का कारण बनती है। ठीक है? तो जितना हो सके उतना बैलेंस बनाइए, अपने इंट्यूशन को सुनिए और प्लान बी रेडी रखिए। ओके? चलिए, ये थी रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग थी, तो शायद आप लोगों को आपकी परेशानियों का हल मिला हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।